नमस्कार दोस्तों, बाय वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी समरी की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम बायोलॉजी के अंदर जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। और यहां पर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस को और साथ में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एज ए समरी के फॉर्म में हम यहां प्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज आप जानते हैं कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली एनसीईआरटी का समरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है डेफिनेटली। बिकॉज यहाँ पर नीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो समरी अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 घंटे में जितना आप पढ़ पा रहे थे उसको आप 10 मिनट में इस वीडियो के थ्रू उस समरी को देख पाएंगे। और आपको ये भी पता चलेगा, जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या है एनसीईआरटी में, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है या फिर एनसीईआरटी की लाइन में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और जानिए किस तरीके से इस समरी से क्वेश्चन आएगा या फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने एनसीईआरटी पूरी तरीके से पढ़ रखी है, बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, उनके लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो बच्चे 10 मिनट के इस वीडियो में आप कह सकते हैं पूरे कंटेंट मींस इस टॉपिक का जो पूरा कंटेंट है जो आपको पढ़ने में हो सकता है हाफ एन आवर लगे या 1 घंटा लगे, है ना, लेकिन इसके बहाने से, इस वीडियो के बहाने से आप फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो यहां पर आज की क्लास में हम जैविक वर्गीकरण में पढ़ेंगे विषाणु यानी वायरस, वायरॉइड एंड प्रोसंक यानी प्रियोन तथा लाइकेन के बारे में, जो एनसीईआरटी में जानबूझ मतलब एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक दे रखा है लेकिन एग्जाम में जानबूझ के यानी नीट में स्पेशली यहां से क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों से कि एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज आ जाती है, एनसीईआरटी की लाइन को स्टेटमेंट बना दिया जाता है, एनसीईआरटी के लाइंस को मॉडिफाई करके करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आज की क्लास में पढ़ते हैं हम वायरस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वायरस, ये समरी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आप 10 मिनट में इसको पूरा पढ़ लेंगे फटाफट से। तो वायरस अकोशिक जीव हैं, असेलुलर या नॉन सेलुलर, यानी इसमें कोशिका होती ही नहीं है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं सजीव कोशिका के बाहर इनकी संरचना रवेदार यानी क्रिस्टल फॉर्म में होती है दोस्तों। सजीव कोशिका के बाहर ये एज ए क्रिस्टल रहते हैं यानी लिविंग सेल के बाहर क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे और ये असेलुलर नॉन कोशिकीय है, नॉन सेलुलर है, ठीक है ना दोस्तों। और वायरस जो वर्ड का अर्थ होता है विष तथा विषैला तरल, यानी ऐसा नाम लिया गया। तो दिमित्री इवानोवस्की जो है इन्होंने आप कह सकते हैं तंबाकू के अंदर यानी टोबैको में मोजेक डिजीज को स्टडी किया और ये पाया कि यहाँ जो पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से रोग हो रहा है उसी को इन्होंने वायरस नाम दे दिया। तो दिमित्री ने, इवानोवस्की ने नाम दिया। और इसका जो माप है, इस वायरस का जो साइज है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, वेरी स्मॉल, इसीलिए इसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी ये बाहर निकल सकता है यानी रुकेगा नहीं दोस्तों। तो अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट और आए, MW वेजेरिनेक, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो संक्रमित तंबाकू के पौधों का जो रस है वो स्वस्थ तंबाकू के पौधों को संक्रमित करने में सक्षम है। भाई संक्रमित का रस निकाल करके स्वस्थ वाले में डाल दिया तो वो सक्षम हो गया। तो इस रस को उन्होंने क्या बोल दिया, इस तरल को बोल दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, है ना, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यानी संक्रामक जीवित तरल, यानी ऐसा तरल है जो जीवित है और इन्फेक्शियस है। ये डब्ल्यू वेजेरिनेक है, इन्होंने बोला, यहां से यही क्वेश्चन आता है दोस्तों, इन्होंने प्रूव किया, ये ध्यान रखना है। स्टेटमेंट किसने दिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। और अब WM जो स्टैनले, इन्होंने क्या बताया कि वायरस के लिए बारे में अभी हमने बोला था वो क्रिस्टल है, को सेल से बाहर क्रिस्टल है, तो वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, मींस क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी वायरस के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इस क्रिस्टल के अंदर मूल रूप से क्या होता है, मुख्यतः प्रोटीन होता है दोस्तों। और जब ये प्रोटीन वायरस अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका से बाहर रहेंगे यानी कोशिका के अंदर नहीं जाएंगे तो ये जो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा निष्क्रिय रहेगा, लेकिन जैसे ही कोशिका के अंदर जाएगा ये उसकी मशीनरी पे कब्जा कर लेगा और होस्ट सेल को, आप कह सकते हैं मेजबान कोशिका को मार देंगे। तो इसलिए वायरस है कोशिका के अंदर ही जीवित है, इसीलिए इसको अविकल्पी परजीवी बोलते हैं दोस्तों। अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी ये पैरासाइट ही है, बाकी बाहर खुद जीवित नहीं रह सकता दोस्तों। यहां पर आपको वायरस के कुछ फिगर दे रखे हैं एनसीईआरटी का, ये आप कह सकते हैं टोबैको मोजेक वायरस का फिगर है जिसमें आपको इसके अंदर आरएनए दिख रहा है और साथ में इसके ऊपर कैप्सिड यानी प्रोटीन से बना हुआ खोल है, आवरण है। ये आपका जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, इसमें इसका हेड दिख रहा है, इसका कॉलर और इसका आच्छद यहाँ पर दिख रहा है, साथ में तंतु में जो पूंछ दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट
हो सकती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वायरस का संगठन। तो वायरस प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ से बना होता है, जो कि या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। यानी किसी भी वायरस में दोस्तों, किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा दोस्तों। तो आप कह सकते हैं वायरस को इस प्रोटीन और इस आनुवंशिक पदार्थ यानी इस आरएनए या डीएनए, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसी वजह से वायरस को केंद्रक प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो न्यूक्लिक एसिड इसमें है, आरएनए या डीएनए, वो इन्फेक्शियस होता है, वही सेल के अंदर जाता है, बाकी प्रोटीन नहीं जाता है दोस्तों। तो यहां पर आप कह सकते हैं जनरली अगर हम बात करें तो पादप वायरस यानी प्लांट वायरसेज हैं, वो एक लड़ी वाला यानी सिंगल स्ट्रैंडेड वाले आरएनए वाले होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला होता है प्लांट वायरस दोस्तों। लेकिन जो जंतु वायरस होते हैं वो एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला हो सकता है, अथवा आप कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला भी हो सकता है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, लेकिन आरएनए दोनों टाइप का हो सकता है एनिमल वायरसेज में। यहाँ पर बैक्टीरियल वायरस है, जिसको हम जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। यानी यहाँ पर कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, किसके अंदर, बोले जीवाणुभोजी में, बैक्टीरियोफेज में। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब देखिए वायरस के बाहर जो प्रोटीन आवरण होता है, जो अस्तर होता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे इसको कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और ये कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों से बना होता है, छोटी छोटी उप इकाइयों सब यूनिट से बना होता है, और इनको बोलते हैं पेटिकोन्सक या कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैप्सोमियर। आपको याद रखना है, बिकॉज ये आ सकता है, ये पेटिकोन्सक जो है ये अपने आप में हिंदी का नाम है, जनरली यूज नहीं होता। तो ये पेटिकोन्सक कुंडलिनी यानी हेलिकल फॉर्म में, या बहुफलक ज्यामिति के रूप में, यानी आप कह सकते हैं पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री के फॉर्म में व्यवस्थित हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए, इस चित्र को देख के बता सकते हैं कि जो कैप्सोमियर था, जो कैप्सिड की इकाई को हमने क्या बोला था, कैप्सोमियर। तो यहाँ पर आपको कैप्सोमियर दिख रहे हैं और ये हेलिकली अरेंज्ड हैं। और यहाँ पर जो प्रोटीन जो कोट है, जिसको हम कैप्सिड बोल रहे हैं, यहाँ पर एक तरीके से देखो ये कैप्सिड है सारे के सारे ये, लेकिन ये पॉलीहेड्रल फॉर्म में, यानी आप कह सकते हैं बहुफलकीय ज्यामिति के रूप में व्यवस्थित हैं दोस्तों। अब यहाँ पर वायरस का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हम एनसीईआरटी का समरी पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ज्यादा हमें रुकने की जरूरत नहीं है। हम समरी पढ़ रहे हैं, इट मीन्स मैं मानता हूं कि आपने एनसीईआरटी एक बार रीड किया होगा, आपको एक बेसिक नॉलेज होगा, तो आपकी मैं हेल्प कर रहा हूं। यानी जो कंटेंट आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, उसको मैं 10 मिनट में आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए रिवाइज करवा रहा हूं। तो वायरस से कौन कौन सी डिजीज, बोले मम्स, चेचक, हर्पीजन, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। तो आप इसको जस्ट सुनिए वीडियो को और अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, यानी जो भी मेमोरी आपने जो पढ़ रखी थी उसको ताज़ा कर लीजिए। तो 10 मिनट के वीडियो से 1 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। रोजाना 10 मिनट का आप कह सकते हैं, अगर इसको देखेंगे एक वीडियो को, तो आपकी पढ़ाई होती रहेगी और आप एग्जाम तक यानी नीट के एग्जाम तक 2 बार रिवाइज करेंगे दोस्तों। तो देखो वायरस से ये डिजीज हो रहे थे, और यहाँ पर मनुष्य में एड्स भी हो सकता है, वायरस से होता है। एड्स डिजीज को आपने सुना होगा। और पौधों में मोजेक डिजीज, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन होना, पीला होना, बोना या अवरुद्ध वृद्धि हो जाना, ये सब वायरस से ही होते हैं दोस्तों। अब वायरस से जैसा ही एक और यहाँ पर पार्टिकल है, जिसको वायरॉइड्स बोलते हैं। अब वायरॉइड्स दोस्तों वायरस के जैसा ही है, लेकिन क्या नहीं है, बोले वायरस में प्रोटीन और आरएनए बताया था, यानी जेनेटिक मटेरियल बताया था, यहाँ पर केवल आरएनए है दोस्तों। इंपॉर्टेंट, वायरॉइड्स में केवल आरएनए है, यानी ये स्पेशली आपको याद रखना है, केवल आरएनए होता है। तो सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने क्या किया, बोले एक नया संक्रामक कारक खोजा, और इस संक्रामक कारक का नाम था वायरॉइड, जो वायरस से भी छोटा था। वायरस से छोटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वायरस से भी छोटी साइज है, तो हम बोलेंगे वायरॉइड, वायरस से भी छोटी साइज है। और ये पोटैटो के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक डिजीज खोज किया था इसने। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, वायरॉइड से डिजीज होता है, ये वायरस से छोटा है, खोज इसकी इन्होंने की। अब वायरॉइड में केवल आरएनए पाया जाता है, मैंने अभी बोला, यानी प्रोटीन का आवरण यानी जो कैप्सिड है वो नहीं होता, उसका अभाव होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं इसको वायरॉइड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वायरॉइड के अंदर जो आरएनए होता है केवल, हमने बोला, और उसका आणविक भार कम होता है। वायरस के जो आरएनए से मोलिकुलर वेट इसका कम होता है। तो दोस्तों तो यहाँ पर आपको स्पेशली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। फिर इसके बाद में चलते हैं प्रोसंक यानी प्रियोन। प्रियोन जो दोस्तों है, प्रियोन में पी आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोटीन से बना होता है, यानी प्रोटीन कण है, और ये संक्रामक प्रोटीन कण है दोस्तों। तो आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां फैलती हुई आपने सुना होगा, और ये आप कह सकते हैं ये बीमारियां मूल रूप से
असामान्य रूप से फोल्डेड प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन ढंग से फोल्ड नहीं हो रहा है उसके द्वारा होती हैं दोस्तों, इसके द्वारा फैलती हैं। और यहाँ पर इन कारकों का जो आकार है, यानी जो प्रियोन्स का आकार है वो क्या है, वायरस के आकार के ही समान है, वायरस से छोटे नहीं है। वायरोइड्स वायरस से छोटे थे लेकिन प्रियोन्स वायरस के बराबर हैं, और इन कारकों को प्रोसंग बोलते हैं, प्रोसंग कहा जाता है, और इनको बोलते हैं प्रियोन्स। तो प्रियोन केवल प्रोटीन से बने होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये प्रोटीन कैसे होते हैं, बोले असामान्य रूप से फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। एनसीईआरटी के लैंग्वेज याद रखना, असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन बोले प्रोसंग प्रियोन, और आप कह सकते हैं केवल प्रोटीन से बना हुआ बोले प्रियोन, आकार में वायरस के बराबर बोले प्रियोन, ठीक है ना दोस्तों। अब यहां पर प्रियोन से होने वाली एक बीमारी है वेरी फेमस, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी जो आमतौर पे मवेशियों में होती है, और मेड काउ रोग बोलते हैं इसको दोस्तों। कौन सा रोग बोलते हैं, मेड काउ डिजीज। क्या बोलते हैं, मेड काउ डिजीज। गाय पागल हो गई है, यानी कैटल्स में होता है, दिमाग में हो रहा है, एन्सेफेलोपैथी हो रहा है तो पागल होगी। तो ऐसा ही रोग मनुष्य में भी होता है, मनुष्य में भी इसी के समान सीआर जैकब रोग होता है। क्या है, क्रेंजफेल्ट जैकब डिजीज, जिसको बोलते हैं सीआर जैकब डिजीज होती है ह्यूमन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसंग के बारे में ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं लाइकेन्स। लाइकेन के बारे में हमें पता है, लाइकेन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि लाइकेन शैवाल यानी एल्गी, लाइकेन जो शैवाल है यानी एल्गी, और फंगी यानी कवक का एक सहजीवी सहवास है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्या है दोस्तों, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी दोनों साथ साथ में रहते हैं। कौन रहते हैं साथ साथ में, बोले एल्गी एंड कवक, यानी शैवाल व कवक, यानी एल्गी एंड फंगी दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, रूममेट हैं दोनों दोस्तों। तो यहाँ पर शैवाल के घटक को हम शैवालांश बोलेंगे, यानी इसको बोलेंगे हम फाइकोबायोन्ट। क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट। दोस्तों याद रखना है, शैवाल को शैवालांश, शैवाल के घटक को, और कवक के घटक को कवकांश बोलते हैं, यानी इसको बोलेंगे माइकोबायोन्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, माइकोबायोन्ट। अब ये जो आपका फाइकोबायोन्ट है ये स्वपोषी है, यानी ये ऑटोट्रोफ अपना खाना खुद बनाता है। माइकोबायोन्ट है वो परपोषित है, ये हेटेरोट्रोफ है, दूसरे पे निर्भर रहता है। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर कैसे हैं दोस्तों, देखिए कि जो शैवाल क्या है ये क्या करके देता है, कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, फूड सिंथेसिस कर रहा है क्योंकि ये स्वपोषी है ना। और साथ में कवक क्या करता है, बोले कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है, यानी कवक है वो शैवाल को जगह देता है, रहने के लिए मकान बना के देता है। और आप कह सकते हैं खनिज लवण का अवशोषण भी करता है, खनिज लवण व जल का। तो देखो कवक ने अपना काम कर दिया, राशन मटेरियल ला दिया, खनिज लवण दे दिए, जल दे दिया और रहने के लिए घर दे दिया। अब भाई खाना तो इसको बनाना है। तो कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं शैवाल जो है वो स्वपोषी है, यानी भोजन बनाएगा एल्गी के लिए, और आप किसी खुद भी काम मिलेगा। और जो कवक है यानी जो फंगी, शैवाल जो है वो भोजन बनाएगा किसके लिए, फंगी के लिए। और यहाँ पर जो कवक है वो खुद क्या है, बोले वो परपोषित है, हेटेरोट्रोफ है, इसलिए वो उसको रख लेगा, शैवाल को आश्रय दे देगा और साथ में खनिज लवण और जल को अवशोषित करके दे देगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। तो लाइकेन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि दो अलग अलग ये जीवों का एसोसिएशन है, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो लेकिन लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, और स्पेशली एयर पॉल्यूशन, यानी जहां पर भी एयर पॉल्यूशन होगा वहां पर ये उगेंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लाइकेन को पढ़ा, प्रियोन्स को पढ़ा, वायरोइड्स को पढ़ा और वायरस को पढ़ा। तो दोस्तों ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि ऐसे ही क्लासें आपको एग्जाम तक मिलती रहेंगी। और 31 मई तक हम एनसीईआरटी की पूरी समरी पढ़ लेंगे बायोलॉजी की, और इससे आप कह सकते हैं 31 मई तक एक बार से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा दोबारा से। और उसके बाद में एग्जाम तक आप वीडियो को डेली 10 मिनट दीजिए, और 10 मिनट में आप 1 घंटे जितना कंटेंट को यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं, यानी आपकी मेमोरी दोबारा से रिफ्रेश हो सकती है, आपको चीजें भूलने नहीं देंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आप चीजों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि बाकी लोग भी रिवाइज कर सकें, इस एनसीईआरटी समरी को जान सकें और इंपॉर्टेंट लाइंस को जान सकें। दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन से ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, तो अब की बार काफी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास आपको रोजाना मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।